हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रोबोटिक वर्क सेल कंट्रोलर्स एंड इंटरलॉक्स के बारे में। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ देखेंगे। ऐसे हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रोबोटिक्स में हम रोबोटिक्स वाला चैप्टर कर रहे हैं उसके कुछ टॉपिक्स बाकी थे तो हम उससे आज कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोबोटिक वर्क सेल। सो रोबोटिक वर्क सेल क्या होता है? रोबोटिक वर्क सेल जो है बेसिकली एक सेल होता है जिसके अंदर सारे रोबोटिक्स के सिस्टम जो है आ जाते हैं उसके अंदर। सो इन शॉर्ट मतलब क्या, रोबोटिक वर्क सेल इज़ अ कंप्लीट रोबोटिक सिस्टम। सो रोबोटिक वर्क सेट कंट्रोलर्स, उसको वर्क सेल के कौन कौन से कंट्रोलर्स है मतलब जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज सीक्वेंस कंट्रोल, सेकेंड इज ऑपरेटर कंट्रोल एंड थर्ड इज द सेफ्टी मॉनिटरिंग। सो सीक्वेंस कंट्रोल मतलब इट डील्स विद द कंट्रोलिंग सीरीज एंड साइमल्टेनियस एक्टिविटीज इन वर्क सेल। देन ऑपरेटर इंटरफेस मतलब ह्यूमन ऑपरेटर और वर्क सेल ऑपरेशंस के बीच में इंटरफेस को कंट्रोल करने को हम कहते हैं ऑपरेटर इंटरफेस। एंड लास्ट वन इज सेफ्टी मॉनिटरिंग मतलब ह्यूमन से मशीन को हार्म नहीं होना चाहिए या तो फिर मशीन से ह्यूमन को हार्म नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान रखते हैं हम अंडर द सेफ्टी मॉनिटरिंग। देन नेक्स्ट इज इंटरलॉक वर्क्स एज अ सेंसर इन रोबोट, एक टाइप का सेंसर की तरह वर्क करता है इंटरलॉक। सो इंटरलॉक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज आउटपुट इंटरलॉक्स और इनपुट इंटरलॉक्स। देन हम बेसिकली वर्क सेल की बात करें तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है वर्क सेल यहाँ पे नीचे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दो रोबोटिक आर्म है, वो एक सेल के अंदर है। इसके अंदर जो है सारे सर्किट्स फिर कंट्रोलर सब कुछ इसके अंदर ही आ गया है। सो इसको हम बोलेंगे रोबोटिक वर्क सेल। मतलब ये रोबोट के लिए ये बेसिकली एक वर्क सेल है जिसके अंदर वो काम करता है। Then next is robot vision system. So function of robot vision system, रोबोट विजन और द कंप्यूटर विजन और मशीन विजन। मतलब रोबोट विजन को क्या कहते हैं, कंप्यूटर विजन भी कह सकते हैं या तो फिर मशीन विजन भी कह सकते हैं। कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द कैरेक्टराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस ऑफ अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। मतलब एक थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड के इमेज को कैप्चर करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है, उसे हम बोलेंगे रोबोटिक विजन सिस्टम। सो रोबोटिक विजन सिस्टम का फंक्शन क्या है? बेसिकली सेंसिंग एंड डिजिटलाइजिंग। मतलब कैमरा के थ्रू वो एओ कन्वर्टर में जाता है, फिर फ्रेम ग्रैबर से कंप्यूटर प्रोसेसर के थ्रू वो इमेज प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करता है। और लास्ट में रोबोट एक्टिवेशन मतलब रोबोट कंट्रोलर और मैनिपुलेटर। मतलब रोबोट कंट्रोलर को वो फिर सिग्नल देता है और उसके हिसाब से जो है रोबोट मैनिपुलेटर वर्क करता है। देन उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर है, यहाँ पे फिगर में क्या है कि पहले कन्वेयर बेल्ट विथ कमोडिटी वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। देन हाइपर पेक्टोरल इमेज, तो यहाँ से ये जो है इमेज यहाँ से लेता है रोबोट विजन सिस्टम के थ्रू। देन वो कंप्यूटर में डेटा फेड किए जाता है। देन एनालिसिस होता है कंप्यूटर में और फिर सॉर्टिंग रोबोट को वो सिग्नल देता है कि कौन से पीस को उठाना है। जैसे ये येलो और रेड पीस, यहाँ पे रेड पीस मिक्स है तो क्या कर रहा है, वो रेड पीस को उठा के अलग कर रहा है। सो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब यहाँ से कन्वेयर मूव होता जाएगा और ये रेड पीस को क्या करेगा, उठा के अलग करता रहेगा। मतलब ओनली येलो पीसेस ही रहेंगे यहाँ पे। ओके। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक विजन सिस्टम। रोबोटिक विजन के कौन कौन से एप्लीकेशन है? वैसे तो बहुत वाइड रेंज एप्लीकेशन है, बट इंस्पेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और नेविगेशन। इंस्पेक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, आइदर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो अपने डेटा के अनुसार एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। देन चेकिंग ऑफ सरफेस डिफेक्ट, चेकिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ होल्स, चेकिंग ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, ये तीन चीज़ें वो चेक करता है। देन आइडेंटिफिकेशन, द पार्ट इज आइडेंटिफाइड फॉलोड बाय द डिसीजन, पार्ट सॉर्टिंग, पैलेटाइजिंग, डीपैलेटाइजिंग, पिकिंग रैंडमली ओरिएंटेड फ्रॉम द कन्वेयर, ये सारे चीज़ें जो है वहाँ पे चेक होता है अंदर। देन नेविगेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं रोबोटिक विजन सिस्टम। देन स्विटेबिलिटी ऑफ रोबोट्स मतलब ह्यूमन के कंपैरिजन में
रोबोट्स क्यों ज़्यादा सुइटेबल है? ड्यू ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस: हैजर्डस एंड अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, देन लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेटिव वर्क साइकिल, एक ही काम को बार बार करना है, नॉन स्टॉप वर्किंग, अगर बिना रुकावट काम करना है तो, देन हाई प्रोडक्शन रेट ज़्यादा चाहिए तो, देन कंटिन्यूस एंड हैवी मटेरियल हैंडलिंग, एंड द लास्ट वन इज प्रिसाइज पोजिशनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ पार्ट्स। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, तो एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं। तो लेट्स सी सम ऑफ द एप्लीकेशन: मेडिकल एंड सर्जिकल एप्लीकेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, अंडर वाटर एप्लीकेशन, एंटरटेनमेंट, माइनिंग, स्पेस रिसर्च, माइन क्लियरेंस, देन मशीन लोडिंग अनलोडिंग, स्प्रे पेंटिंग, इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग, मशीनिंग ऑपरेशन, welding and assembly. Then the most important topic, that is method of robot programming. रोबोट को प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं? तो मेथड ऑफ रोबोट प्रोग्रामिंग, तो बेसिकली कौन कौन से मेथड होते हैं? वन इज़ मैकेनिकल, सेकंड इज़ लीड थ्रू और उसे टीच थ्रू प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, या तो फिर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, फिर टेक्सचुअल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो मैकेनिकल प्रोग्रामिंग मतलब सिंपल, सबसे सिंपल और सबसे लो टेक्नोलॉजी वाला जो जिसके थ्रू हम रोबोट को कंट्रोल करते हैं उसे हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रोग्रामिंग। द लिमिट स्विच, मैकेनिकल स्टॉप्स, ये सब जो है ये एंड पॉइंट्स के मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ होते हैं, ये बेसिकली मैकेनिकल प्रोग्रामिंग के अंडर आते हैं। मैकेनिकल प्रोग्राम इज़ यूज्ड इन सिंपल पिक एंड प्लेस टाइप रोबोट। देन नेक्स्ट इज़ लीड थ्रू प्रोग्रामिंग और टीच थ्रू प्रोग्रामिंग। लीड थ्रू या टीच थ्रू प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, उसे एग्जैक्टली सिखाते हैं कि ये काम कैसे करना है। एक बार अगर ह्यूमन को वो देख लेगा वो वर्क करते हुए, फिर वो अपने आप नेक्स्ट टाइम जो है अपना वो काम खुद कर सकेगा। देन पावर लीड थ्रू टीच पेंडेंट प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, कंट्रोल बॉक्स या टीच पेंडेंट नाम का एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू वो लोग टीच कर देते हैं उसको और फिर वो खुद से परफॉर्म करता है टास्क। सो यहाँ पे फिर मैनुअल लेड थ्रू प्रोग्रामिंग। इन मैनुअल लेड थ्रू प्रोग्रामिंग मेथड द प्रोग्राम फिजिकली ग्रास्प्स द रोबोट आर्म एंड effector मैनुअली मूव्स इट थ्रू द डिजायर्ड मोशन। मतलब एक बार अगर आप उसको पकड़ के करवा दिए टास्क, देन वो उसके बाद वो अपने आप करता रहेगा। सो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ लीड थ्रू प्रोग्रामिंग मेथड क्या क्या है? पॉइंट्स इन स्पेस कैन बी इजीली डिफाइंड, speeds of manipulator and gripper can be easily set by using teach pendant. Then the last one is programming options or branches can be executed by using toggle switch. Then next is limitation of lead through programming technique. A robot cannot be used in production while it is being programmed. जब प्रोग्राम कर रहे हैं तब हम रोबोट को यूज़ नहीं कर सकते. Then complex motion are difficult. Then lead through programming is not compatible with the modern computer based technologies like CAD CAM SIM. So lead through programming क्या है? बेसिकली CAD CAM और SIM के साथ compatible नहीं है। Then next is textual programming language. Textual programming language मतलब uses robot language to establish the logic and sequence of work cycle. The robot language permit the use of detailed logic flow, subroutines. इसमें मतलब कैलकुलेशंस के थ्रू बेसिकली किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक लॉजिकल फ्लो बनाते हैं, फिर सब रूटीन्स और कैलकुलेशन के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है सेंसर्स के थ्रू फॉर मेकिंग डिसीजन। द यूज़ ऑफ टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक्स रोबोट इंटेलिजेंट। रोबोट को इंटेलिजेंट बनाने के काम आता है और इसे ऑफलाइन प्रोग्रामिंग इसलिए कहते हैं कि जब रोबोट का वर्क चालू हो तब भी हम कर सकते हैं। रोबोट कैन बी यूज्ड व्हाइल न्यू प्रोग्राम इज़ बिंग रिटन, मतलब न्यू प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तब रोबोट को हम यूज़ कर सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्स मोशन ऑफ रोबोट कैन बी एग्जीक्यूटेड। रोबोट कैन बी कैड फाइल के साथ हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो नॉट सुइटेबल फॉर सिंपल रिपीटेटिव टास्क, मतलब ये कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ही है। नीडेड ट्रेंड मैन पावर फॉर प्रोग्रामिंग। सो टेक्सचुअल रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 3 टाइप में डिफाइन होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन पॉइंट दे डिफाइन द पॉइंट लोकेशन बाय टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट के थ्रू जो है वो लोकेशन
और सीक्वेंस उसका तय होता है मोशन का बाय कमांड स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट जनरेशन possesses कैपेबिलिटी सिमिलर टू एडवांस टीच पेंडेंट। सो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज VAL, और यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दिखाई गई हैं। देन ये सारे वाल लैंग्वेजेस के कुछ कमांड दिए गए हैं। मूव्स ए, एप्रो A50, एप्रोस A50, डिपार्ट 50 एंड डिपार्ट्स 50। देन सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मोशन परफॉर्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक कंप्यूटेशंस यूज़ करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम। दैट कैन मेक यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंसर्स विद द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंसर्स। तो इसके सेंसर्स भी थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं और इसका प्रोग्रामिंग भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज मेक्स द रोबोट मोर इंटेलिजेंट। सो सेकेंड जनरेशन क्या होता है, थोड़ा और एडवांस्ड है, इसलिए उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। द नेक्स्ट इज़ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन में क्या होता है, लैंग्वेजेस कैन प्रोग्राम द रोबोट विदाउट द यूज़ ऑफ टीच पेंडेंट। तो टीच पेंडेंट जो था फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में, सो फ्यूचर जनरेशन में क्या होता है कि उसमें जो है टीच पेंडेंट का हम यूज़ नहीं करते। द रोबोट प्रोसेसेस ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक मॉडल of its work envelope by which it knows the desired positions points without using the teach pendant. The points of motion path are entered with the help of 3 dimensional coordinates. So 3 dimensional coordinate that is x, y and z का यूज़ करके यहाँ पे प्रोग्राम को कम्प्लीटली ऑफलाइन हम कोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स के कौन कौन से स्पेसिफिकेशन देख के हम रोबोट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ पेलोड, रीच, कॉन्फ़िगरेशन, डिग्रीज ऑफ मोशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रिजोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, एंड अफेक्टर, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, टाइप्स ऑफ सेंसर्स, मेथड्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। ये सारे चीज़ जो है हम बेसिकली नोटिस करते हैं विथ बिफोर द सिलेक्टिंग ऑफ robots. Then last topic for today is specification of typical robot. So specification of typical robot मतलब जो हम ने आगे डिस्कस किया कि किस किस तरीके से हम रोबोट को चूज़ करते हैं। सो मॉडल यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है। पेलोड 3 kg, रीच 750 mm, कॉन्फ़िगरेशन रिवॉल्यूट, DOF 6, 3 लीनियर मोशन, 3 रोटेशनल मोशन, एक्यूरेसी दी है, प्रिसीशन, एक्चुएटर, एंड अफेक्टर दिया हुआ है, सेंसर दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज दिया हुआ है। ओके, सो ऐसे रोबोट्स के जो मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल जो रोबोट्स हैं उनके इस तरीके से स्पेसिफिकेशन देख के आप रोबोट बाई कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।